क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो ग्राफ जो दिए हुए हैं उसके अंदर कितने सॉल्यूशन आएंगे अपने ग्राफ के, ठीक है ना, ग्राफ के सॉल्यूशन कितने आएंगे या जीरोस कितनी आएंगी, जीरोस कितनी आएंगी। तो जीरोस किस बात पर बेस्ड है, जीरोस इस बात पर बेस्ड है कि आपका जो एक्स एक्सिस है, आपका जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा उतने ही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे या जीरोस होंगे, ठीक है ना। तो जीरोस या सॉल्यूशन पता करने के लिए कि एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, तो कितनी बार कट कर रहा है, देखिए अब पहले वाले में कितना, 0 टाइम्स, तो कितने जीरोस है इसके, जीरोस कितने हैं इसके, 0 है। कैसे पता चला हमको, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस कौन सी है इसमें से, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसमें जो जीरोस है इस ग्राफ के अंदर, क्या बकरियों टाइप हंस रहा है, इसमें जो जीरोस है इस ग्राफ में कितने जीरोस है, 1। कैसे पता चला, एक्स एक्सिस को, ये हमारी जो एक्स एक्सिस है इसको जितनी जगह, जितनी पॉइंट पर ये ग्राफ कट करेगा, जैसे यहाँ पर कितने पॉइंट पर कट किया, 1 पॉइंट पर कट किया, तो 1 पॉइंट पर कट किया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कितने जीरोस देगा, हमें 1 जीरोस देगा। मतलब जो भी इक्वेशन का ये ग्राफ बनाया गया होगा, जो भी इक्वेशन लिखा गया होगा उसके यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, 1 जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने जीरो हो गए, 1, तो यहाँ पर ये 0 बनेगा, तो कितने जीरोस हो गए, 1 जीरोस हो गए, ठीक है ना। तीसरा ग्राफ देखिए ध्यान से, तीसरा ग्राफ दिया हुआ है, ये तीसरा ग्राफ है, ठीक है ना। अब हम जीरोस का पता कैसे करेंगे, इस ग्राफ में कितने जीरोस हैं, कैसे पता करेंगे बताओ, कितने, बोलो कितने ग्राफ, कितने जीरोस होंगे इस ग्राफ में, 3 जीरोस होंगे। कौन कौन से, 1, 2 और 3। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह पर कट कर रहा है, उतने क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस। कितने जीरोस हो गए, 3, 1, 2 और 3। तो जीरोस के नंबर कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। कितने जीरोस हो गए यहाँ पर, 3 जीरोस हो गए। समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आप लोगों की एक्सरसाइज में बुक सामने रखिए सब लोग, बुक में देखिए चौथे का आंसर बताइए। चौथे में कितने जीरोस होंगे, 2। ग्राफ कैसा बना हुआ है, ऐसा, ये यू दिख रहा है, दिख रहा है यू, इधर कट नहीं कर रहा है, ये यू ऐसा दिख रहा है ग्राफ, ये बाय एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये वाला ग्राफ जो है वो कितने एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है ना। तो कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है। अगर ऐसे ही हम देखें 5th वाला क्वेश्चन और 6th वाला क्वेश्चन, तो ग्राफ में देखकर बताइए कितने जीरोस होंगे। देखिए 5th वाले में कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 पॉइंट पर कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस हो जाएंगे। वेरी गुड। 6th वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 6th वाला क्वेश्चन कितने पॉइंट से, 3 पॉइंट से। अब उसमें से एक पॉइंट टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट कैसा दिखाई दे रहा है, टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो एक पॉइंट जो टच करता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी क्या बताएगा, जीरोस बताएगा। क्या बताएगा, जीरोस, कि हाँ ये इसका 0 है। तो देखिए 5th वाला, यहाँ 5th वाला बना देते हैं। 5th वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिख रहा है हमें, ऐसे, ठीक है ना। अब ये ग्राफ जो है वो नंबर ऑफ जीरोस को बताएगा, तो ग्राफ कितने नंबर ऑफ जीरोस को बताएगा यहाँ पर,
4 को, तो 1 2 3 4 कितने जीरोस हो गए? 4 जीरोस हो गए। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर आपसे पूछता है कोई किसमें, इस ग्राफ में कितने होंगे, तो कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है ना, 4। तो नंबर ऑफ जीरोस 4। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन का ग्राफ हमने बनाया है वो कितने सॉल्यूशन देगा। जिस ग्राफ को हमने बनाया है यहाँ पर वो कितने सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना, कितने सॉल्यूशन देगा? यहाँ पर 4 सॉल्यूशन देगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, 6th वाला जो ग्राफ बनाया है कुछ इस प्रकार से दिया है बुक में। दिख रहा है? बताइए। ऐसा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है ग्राफ? ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है ग्राफ? 3 पॉइंट्स पर। कितने पॉइंट्स पर? 3 पॉइंट्स, 1 2 3। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? 6 क्वेश्चन क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पर आ जाइए। ठीक है, 2.2 देखिए एक्सरसाइज। पूछ रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, क्या पूछ रहा है कि रिलेशन क्या होगा किसके बीच में? जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होंगे? तो देखिए एक जनरल इक्वेशन से हम सीखते हैं, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसमें पूछेगा, वो क्या पूछेगा आपसे कि दोनों जीरोस जो हैं उनके बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अब इसमें से कोफिशिएंट क्या है पहले तो ये समझ आना चाहिए। कोफिशिएंट क्या है पहले ये समझ आना। क्या है कोफिशिएंट यहाँ पर? ax² का कोफिशिएंट, तो लिखते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। x² का कोफिशिएंट किसके इक्वल है? a के इक्वल है। समझ आ रहा है? x² के पीछे जो लिखा हुआ है वही क्या है? उसका कोफिशिएंट है, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x b। x का कोफिशिएंट क्या होगा? b होगा। और c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। x जो है वो वेरिएबल, उसी पर आ रहे थे अभी, ठीक है ना। यहाँ पर x जो है ये क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। अब वेरिएबल का मतलब क्या है? जो वेरी करता है। क्या करता है? जो वेरी करता है, मतलब बढ़ सकता है, घट सकता है। लेकिन जो कांस्टेंट होता है हमारा या कोफिशिएंट के रूप में जो हमने यहाँ पर लिखा है वो वेरी नहीं करता। वेरी नहीं करने का मतलब क्या है? वेरी नहीं करने का कि वो उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। वैल्यू क्या है उसकी? फिक्स है। समझ आ रही चीज़ें? ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, लेकिन क्या वेरी कर सकता है? x वेरी कर सकता है। ये नंबर्स जो है वो क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या कि जो इक्वेशन दिया है उसके सॉल्यूशन कितने हैं। जो इक्वेशन दिया है यहाँ पर उसके सॉल्यूशन कितने, तो उसके सॉल्यूशन किस बात पर डिपेंड करेंगे कि इक्वेशन कैसी, इक्वेशन कैसी है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ठीक है ना, कि उसकी और पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो जितनी पावर होंगी उतने क्या होंगे? उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? तो देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अल्फा और बीटा, क्या मान लेते हैं ऐसा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा और बीटा है। रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि उस पर जो आपने जीरोस का मतलब सॉल्यूशन, कि उस वैल्यू पर उसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाना है? ज़ीरो हो जाना है। अगर कोई जीरोस की इस वैल्यू पर कोई इक्वेशन जो है वो उस वैल्यू पर क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, तो हम उसे क्या कह देते हैं?
जीरोस कह देते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा ध्यान से, जैसे अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है, क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है उसका रिलेशन होता है कॉफिशिएंट के साथ माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, कि ये जो अल्फा प्लस बीटा, ये जो है कॉफिशिएंट बी, वो किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट। किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का कॉफिशिएंट है। तो एक्स का कॉफिशिएंट जो है बी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ, साइन लगाएंगे साथ में, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए। तो माइनस बी बाय ए का मतलब क्या, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो रेशियो होगा माइनस में, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम ऑफ रूट्स कहा जाता है। अल्फा इंटू बीटा, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, यहां पर लिख देते हैं अच्छे से, सम ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। और इसमें क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब आपसे कोई अगर पूछता है कि जो दोनों रूट्स आने वाले हैं उन रूट्स का सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे हम, बोलो, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन किसके साथ, कांस्टेंट के साथ कैसा होता है, सी बाय ए, सी बाय ए, ठीक है ना। तो सी जो है वो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, जिसको हम कांस्टेंट लिख रहे हैं, फिक्स्ड वैल्यू है सी, ठीक है ना। और ए क्या है हमारे पास, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया, ये तो हो गया बेसिक आपका, ठीक है ना। आप अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा याद रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा याद रखिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं।